ये है कि लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं टिकता। करेक्ट। ठीक है, पैसा आता है, यहाँ से आया पानी की तरह बह गया। ठीक है, तो ये चीज होती है कि इधर से आया इधर से चले गया। तो उनकी कुंडली के अंदर ना बृहस्पति जो है ना वो खराब होता है। बृहस्पति या तो उनका कुंडली में 6ठे भाव में, 8वें भाव में या फिर 12वें भाव में बैठा होता है, तो उनके पास में पैसा एक हाथ से आ रहा है दूसरे हाथ से चला जा रहा है। या ऐसा भी होता है कि उनकी सैलरी 1 तारीख को आई और 15 दिन तक खत्म हो गई। करेक्ट। ठीक है, 15 दिन तक खत्म हो गई। सारे वही वाले हैं। ठीक, सारे मुस्कुरा रहे हैं, वाह। पहले ही खत्म हो तो वो जाता है। कहते हैं, क्या कहते हैं, उनको ना या तो एडवांस मांगना पड़ता है, ठीक है जी, या फिर उनको जो है ना क्या कहते हैं कि कर्जा लेना पड़ता है। करेक्ट। ठीक है, ये चीज होती है। तो ये बृहस्पति की खराबी होती है, क्योंकि बृहस्पति हमारी कुंडली में, उसके पास 5 प्लैनेट, 5 घर हैं बृहस्पति के पास। अगर आपने अपनी कुंडली का बृहस्पति ठीक कर लिया ना, दूसरा घर, 5वां घर, 9वां घर, 11वां घर और 12वां घर, तो आपके जीवन में पैसा ही पैसा होगा लाइफ में। ठीक है, तो आपको बृहस्पति को ठीक करना है। बृहस्पति जो है ना वही आपको धन समृद्धि सारी चीजें देगा। तो ये बृहस्पति कई बार जैसे क्या होता है कि राहु से पीड़ित हो गया, तो बृहस्पति बुध के साथ में बैठ गया, तो ऐसे लोगों के पास में कभी भी जिंदगी में पैसा नहीं टिकेगा। ज्ञान तो बड़ा होगा, ऐसे ज्ञानी होंगे, आप उनसे बात कर लोगे, आपको पूरा ज्ञान दे देंगे, लेकिन पैसा नहीं टिका पाएंगे। अब इसका क्या रीजन है जी? बुध और बृहस्पति, अगर इसको आराम से समझा जाए मेरी लैंग्वेज में, बुध क्या है? कांच है। कांच बुध है। कहते हैं ना घर में कांच शीशा। टूटता है तो अशुभ होता है। बुध है वो। टूटा हुआ कांच नहीं रखना चाहिए घर में। वो बुध है। बुध क्या है? बिजनेस। बुध बिजनेस है, बुध बुद्धि है, बुद्धि है। बुध हमारे दांत भी है, बुध हमारी बेटी भी है, बुध हमारी बुआ भी है, मासी भी है। ये सारे बुध से रिलेटेड होते हैं। इसमें से कोई भी आपका रिलेशन खराब होगा, या दांतों में अगर दर्द हो गई, दांत खराब हो गए, तो ये बुध खराब हो रहा है आपका। तो अब बुध और बृहस्पति दोनों शत्रु हैं, कट्टर। क्योंकि एक गुरु है और दूसरा बुद्धिमान है। दूसरा बुद्धिमान है। अब क्या है? कांच और बृहस्पति क्या है? ऑक्सीजन। कांच में से ऑक्सीजन नहीं जा सकती। और कभी आपने देखा है बेटी बुध है, 1 मिनट में बृहस्पति मतलब मान, इज्जत, प्रतिष्ठा बड़े इंसानों की मिट्टी में मिला देती है। एक ऐसा कदम उठा लेती है कि भाई जिससे एकदम से बृहस्पति यानी बड़े बुजुर्गों की इज्जत खत्म हो जाती है। तो ये बुध बृहस्पति के योगों में भी होता है, बुध राहु के योगों में भी होता है, जिसकी कुंडली में बुध राहु इकट्ठे होते हैं। ये सारी टेक्निकल कुंडली की बातें हैं ना, लेकिन ये है कि जो है ना, ये क्या होता है कि अगर हम इन प्लैनेट्स को ठीक कर ले तो हम बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं जीवन बिल्कुल में। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी चीजों से बच सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय क्या हो सकता है? सबसे पहला उपाय नंबर 1 क्या हो सकता है? भाई लिख लो, सब लोग जो देख रहे हैं पॉडकास्ट, या रिकॉर्ड कर लो। नहीं, हम उसको क्लिप्स में भी वैसे ही काट। अब जैसे ना आजकल मंगल बद, मंगल मतलब अशुभ होना, नजर लगना, मांगलिक बोलते हैं। मांगलिक होना, देखा होगा आपने। मांगलिक का बड़ा हुआ है आजकल। हाँ, मांगलिक का बहुत हुआ हो रखा है। नजर लगना, नजर कितनी जल्दी लगती है। मंगल जिनके खराब होते हैं ऑलमोस्ट उनको नजर लगती है, नजर लगती है। और उनपे ही मतलब जैसे नजर लगना, तंत्र मंत्र, ये सब चीजें काफी असर कर जाती हैं। जिनके लग्नेश खराब होते हैं, जिनके बुध खराब होते हैं, जिनके चंद्रमा खराब होते हैं, जिनके मंगल खराब होते हैं, अक्सर इन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। अब क्या है, मंगल को ठीक करने के लिए आपको मात्र और मात्र नीम की कंगी, नीम के पेड़ की लकड़ की कंगी वो करना बड़ी आराम से वहां से मिल जाती है। बड़ी आराम से सुना मैंने, Amazon से कंगी नहीं मिलती सुना। है, कंगी भी होता है? हाँ जी, वो कंगी करना शुरू कर दीजिए। नीम की कंगी। ओके। नीम की कंगी करना शुरू कर नीम की दीजिए। कंघी से आपका बाल। मंगल बद, मंगल नेक हो जाएगा। आपको मांगलिक दोष जो है, मंगल का जो दोष है वो खत्म हो जाएगा। आपका उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। नजरें नहीं लगेंगी आपको, आपके खुशियों पे नजरें नहीं लगेंगी। जैसे खुशी मनाते गम आ जाता ना, तो ऐसे लोग जैसे पार्टी में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, नीम की कंघी से कंघी करके जाएं। क्या बात है, क्योंकि जिनको पार्टी करनी है ना, सारा दिन पार्टी पे बहुत नजरें लोग लग रही हैं। ऐसा होता है कि हॉलीडे पे गए, खराब हो गया, पार्टी पे गए, बर्थडे खराब हो गया, बर्थडे खराब हो गए, तो वो उनके मंगल खराब होते हैं। तो या तो जो है ना क्या कहते हैं कि जैसे जाने से पहले नीम की कंघी से कंघी करके जाएं, आने के बाद भी नीम की कंघी से कंघी करके जाएं, और ऐसी कंघियां लोगों को दान भी करें। अच्छा। और जिनके मंगल और शनि खराब होते हैं, उन लोगों को मिसवाक का ये जो है ना टूथ जो है ना पेस्ट करना चाहिए मिसवाक से, या फिर क्या मिसवाक जो ब्रांड आता है वो? मिसवाक पुराना, बहुत पुराना होता था, अब तो पता नहीं चलता मुझे आता है, बहुत पुराना आता होगा। मिसवाक से करेंगे
तो नजरे मंगल शनि की जो है ना गड़बड़ वो नहीं हो पाएगी। क्यों मिसवाक में ऐसा क्या है? उसमें कुछ ऐसा वो मिला होता है ओह वाह। जो मंगल शनि को, उनके अंदर, जो मंगल शनि को ठीक करता है कुछ अब मंगल शनि क्या है? मंगल और शनि जब इकट्ठे बैठे होते हैं तो ये भी बड़ा ही अंगारक दोष होता है। मंगल और जब शनि साथ बैठ जाते हैं किसी के, या दृष्टि संबंध बना लेते हैं। मंगल क्या है? हनुमान जी। और शनिदेव, आपको पता होगा हनुमान जी ने शनिदेव को अपनी पूंछ में लपेटा था तो पहाड़ों पहाड़ों भगे थे, उनकी पूरा शरीर छिल गया था। ये सरसों का तेल क्यों चढ़ाया जाता है शनिदेव पे? वो छिले हुए हैं बेचारे, वो जख्म ठीक करने के लिए सरसों का तेल लगाया जाता है शनिदेव पे। मुझे नहीं पता था, थैंक यू सो मच सर। हाँ, जख्म नहीं ठीक पता करने था के लिए। हमको भी नहीं पता था। मेरी माता रानी उन्होंने उसको सारे घुमाया राज था। छुपे हैं सारे। अब हम कहते नहीं है साढ़े साथी हो तो हनुमान जी के चरण पकड़ लो, मजाल है आपको कुछ हो जाए। अब किसी पे नजर लग जाए, प्रॉब्लम हो, हनुमान जी के राइट हैंड जो कंधा होता है उसका तिलक लेके अपने माथे पे लगाइए, देखिए चमत्कार को नमस्कार। शनिदेव छू नहीं पाएंगे आपको। शनि का हर उपाय मंगलवार को करेंगे तो आपको बड़ा फल देगा। अब मंगल शनि एक साथ हो गए, दोनों दुश्मन हो गए ना। अचानक चोरी होना, अचानक आपका एक्सीडेंट हो जाना, अचानक कोर्ट केस हो जाना, अचानक आपका काम धंधा चौपट हो जाना, ये मंगल शनि इकट्ठे वालों के साथ बहुत होता है जी। अच्छा, देख लें अपनी अपनी पत्रिका, अगर मेरी बात पे यकीन ना हो। सडन होगा उनकी जिंदगी में सब कुछ, बीमारी आएगी सडन आएगी, सब कुछ सडन होगा, सब कुछ। तो अब तो हमारी जो है ना क्लासेस भी चल रही हैं, मेरे तो सारे स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे। कहने वाली थी कि आप लोग सिखाते क्यों नहीं? सिखाते हैं, अभी शुरू किए हैं क्लासेस, अभी कोर्सेज। स्टार्ट कर दिए हमने क्लासेस, न्यूमरोलॉजी, अब एस्ट्रोलॉजी, ये ज्ञान बांटना चाहते हैं हम। हाँ, बट आपके बच्चे बड़े होकर कहेंगे कि हम कुछ और करना चाहते हैं, ये क्या करें? जो मर्जी करें। डॉटर तो मेरी इस फील्ड में आ चुकी है, लेकिन वो न्यू जनरेशन के न्यू उपाय लेकर आएगी, है ना। और ऐसी सिंपल रेमेडीज जो हर कोई बेचारा घर में बैठे बैठे कर ले। हाँ करेक्ट। ऐसे जैसे छोटी छोटी चीजें उससे कर सकता है ना। क्योंकि यूजुअली ना लोगों को लगता है कि जैसे आपने उपाय बोले ना तो आदमी को लगता है या तो पैसे लेंगे और बोलेंगे कि भाई वहां जाकर आप मुझे पैसे दो तो मैं पूजा कर लेता हूँ। नहीं, दूसरा एक उपाय होता है कि आपको वहां जाकर वो करना है। सिंपल उपाय होते हैं तो आदमी को थोड़ा थोड़ा इजी भी होता है, बिकॉज आजकल की लाइफ ही ऐसी मेरी है। मम्मी ने बड़े नारियल मेरे से करवाए, होता ना कोई। बहुत अच्छी चीज है मेरी माता रानी, मेरी प्यारी अच्छी सी बहना, बहुत अच्छी चीज है ये नारियल का उपाय। हाँ, नारियल का उपाय बहुत अच्छा उपाय है। आजकल की न्यू जनरेशन मानती नहीं है। नारियल क्या है? राहु है। नारियल राहु है जटा वाला। हर कार्यक्रम से पहले हम नारियल क्यों फोड़ते हैं? करेक्ट करेक्ट। नारियल फोड़ते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? पानी। पानी चंद्रमा का होता है। प्योर फॉर्म ऑफ वाटर, प्योरेस्ट फॉर्म। करेक्ट, प्योरेस्ट, द प्योरेस्ट फॉर्म। आप क्यों हम नारियल पानी सुबह सुबह पीते हैं? आप बताइए। चलिए, मेनली तो अपन तो डिटॉक्स के लिए पीते हैं। डिटॉक्स के लिए पीते हैं। डिटॉक्स किससे होता है? राहु से होता है। जो हमने पूरी रात का खाना खा रखा है उसने गैस बना दी है, अंदर गंद बन गया है वो। क्योंकि राहु गैस भी है। राहु गैस है। राहु हमारा मल है, गंदे विचार है अंदर हमारे इंटेस्टाइन में वो जम जाता है। और जब हम वो नारियल पानी पीते हैं हमारे शरीर का राहु गैस सब निकल जाती है। डिटॉक्स का मतलब क्या हुआ? देखने का पर्सपेक्टिव कितना अलग है यार, क्या बात। साइंस है, साइंस है। और जो लोग नारियल पानी पीते इसको हैं ना उनको राहु अंधविश्वास का की तंग तरह करता है। ले जाया जा रहा है, लेकिन ये साइंस है भाई। अब नारियल पे थे हम, देखिए नारियल से कहां बात आ गई। अब वो नारियल हम क्यों फोड़ते हैं? हम क्योंकि साबुत रूप जो है वो राहु का है, उसको तोड़ के हम उसे, जब उसमें से जल निकलता है तो वो चंद्रमा से राहु को शांत कर दिया जाता है। अच्छा, शांत कर दिया जाता है। राहु ने चंद्रमा को कैद कर रखा है। ओके। राहु चंद्र जिसके भी कुंडली में इकट्ठे होते हैं उसके दिमाग में विचार ही विचार घूमते हैं और वो इंसान अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता उन विचारों से। आप अपने सर पे जब नारियल वार के जल प्रवाह करते हो तो वो जल में क्यों डाला जाता है? क्योंकि वो भी चंद्रमा है, जल चंद्रमा है। राहु चंद्रमा में जाके शांत हो गया। माँ की गोद में शैतान से शैतान बच्चा भी आके शांत हो जाता है। शांत हो जाता है। सही कहा। लॉजिक है हर बात की। अरे मैं आज का ही बोल रही हूँ कि अभी हम आए थे स्कूल से, गोला कितना रो रहा था। मैं लेके आई उसको, मैंने ही शांत किया उसको।
और जबकि वही चीजें वो भी बोल रही थी नैनी। और अब मेरे मालिक, मेरे प्रभु, मेरे देवता अगर गोले को शांत करेंगे, इनसे नहीं शांत नहीं होता वो और क्यों भड़क माँ जाता से है। शांत होता है? माँ चंद्रमा है, माँ प्यार है, माँ शांति है। तो आया ना चंद्रमा की गोद में ही आराम। देख लो आप कितनी अजीब। तो पति के लिए